नमो अध्यायाणं नमो लोये सहसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। लेस्याओं का प्रकरण यहाँ पे है। कृष्ण लेस्या, थोड़ी आवाज़ इसको खोल देना इसकी थोड़ी। कृष्ण लेस्या को लेके चर्चा का विषय था। दया और धर्म से जो रहित होता है, दुष्ट का अर्थ होता है जो अपने अंदर की कसाय भावों को रखता हुआ दूसरे को दुख पहुंचाता है। दुख पहुंचाना है मतलब जो लोग दुष्ट स्वभाव के होते हैं ना, नेचर जिनका दूसरे को दुखी करना। दुष्ट किसे कहते हैं अपन? जो दूसरे को दुखी देखकर सुख मानता है, मतलब उसमें आनंद बनाता है। अपने यहाँ पर इसको रौद्र ध्यान कहते हैं, है ना। रौद्र ध्यान के अंदर हिंसानंदी, मृषानंदी, शौर्यानंदी, परिग्रानंदी। जो हिंसानंदी होता है, जिसे हिंसा में ही आनंद आता है, ऐसे कुछ लोगों के नेचर स्वभाव होते हैं जो एक प्रकार से दूसरे को दुख देकर आनंद बनाते हैं। दुष्ट स्वभाव के होते हैं। उनका आनंद तब आता है जब कोई दुखी हो, उन्हें दुख देकर, कष्ट देकर उन्हें अच्छा लगता है, सताकर। जैसे आप कहते हैं, मान लो कोई कुत्ता है, अब वो जा रहा था तो जानबूझ के उस पर गाड़ी चढ़ा दी। कहता है दुष्ट स्वभाव वाले लोग नहीं होते। उस लेटा हुआ है तो उसके पैर पे से गाड़ी निकाल दी। फटाके फोड़ रहे थे, उसके ऊपर जानबूझ के उसकी पूंछ में बांध के फोड़ दिया। होता है ना बहुत बार। ये दुष्ट स्वभाव होता है, नेचर इनका दुष्ट। मतलब उन्हें आनंद आता है, वो जब तड़पता है, वो भागता है, वो भौंकता है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उसको पत्थर मारेंगे, चलती गाय को जबरन ही छेड़ेंगे। गाय होती है उसको पीट देते ना, जबरन डंडा मार देंगे। मतलब उनका नेचर होता है दूसरे को दुखी देखना, उन्हें उसमें सुख मिलता है। लेकिन ऐसे जीव की लेस्या कौन सी हो जाती है? कृष्ण लेस्या। ऐसे जीव का जो लेस्या हो जाती है, वो कृष्ण लेस्या वाला ऐसा करता है, क्योंकि वो दया और धर्म से रहित है। कैसा है वो? उसके अंदर दया नहीं होती। दया की कल्पना ही बेकार है ऐसे जीव के अंदर। उससे अगर पूछोगे दया, तो दया तो जीरो है उसकी। ये तीव्र कृष्ण लेस्या के लक्षण है। मतलब बता रहा हूँ किसके लक्षण है, क्योंकि कृष्ण लेस्या के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, तीव्रतम और तीव्रतर। बेस्ट, बेटर, बेटर देना आप बोलते हैं ना अलग। तो ऐसे डिग्री होती है ना आपके अलग अलग, ऐसे ही इसकी भी एक डिग्री है। तो ये जो लक्षण है विशेष तौर से तीव्र कृष्ण लेस्या वालों के लक्षण। किसके हैं लक्षण? हाँ, क्योंकि सभी कृष्ण लेस्या वाले ऐसा हो, ऐसा नहीं है। मंद लेस्या, कृष्ण लेस्या जैसे तीव्र है, कोई तीव्र मस्त कसाय वाला है, कोई मंद कसाय वाला है। अब कृष्ण लेस्या किसी की मंद है, अशुभ लेस्या है लेकिन मंद है, तो वो ज्यादा फिर किसी से ज्यादा नहीं। लेकिन ये जितने भी लक्षण दे रहे हैं यहाँ पर, तीव्रतर मतलब जो एकदम डिग्री, एकदम ऊपर की डिग्री वाला है, वो उसके लक्षण है। तो ये जो विशेष तौर से यहाँ पर आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा। तो जो दुष्ट होते हैं उनके स्वभाव, आप अपने स्वभाव को जरूर देख लेना कि हमारा स्वभाव ऐसा तो नहीं है। आपको आनंद तो नहीं आता किसी को सताने में, किसी को पीड़ा देने में, किसी को दुखी देखने में। मित्र को तो नहीं, दो दुश्मन है उसको देख के तो अच्छा लगता होगा। मित्र को देखने में तो ठीक है, मित्र को तो कोई भी, जो अपना दुश्मन हो, अपने दुश्मन को देख के हाँ अब ठीक हुआ इसके साथ, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए इसके साथ।
वैसा होता है, ये भी कृष्ण लेस्या के लक्षण है। क्योंकि जो धर्मात्मा होगा, जो थोड़ी सी अच्छे लेस्या वाला, वो ऐसा विचार लाता ही नहीं। वो कहता नहीं मेरा दुश्मन भी है तो कोई बात नहीं भैया, इसका बुरा ना हो, कम से कम मेरे साथ बुरा ना करे, ये तो है ही, लेकिन इसका भी बुरा ना हो। ये अच्छी लेस्या वालों का लक्षण है। लेकिन जिनकी लेस्याएं खराब है, वो दुश्मन को देख के बड़ा प्रसन्न होता है कि अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना ही चाहिए इसके साथ। मैं तो चाह ही रहा था कि इसके साथ हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई करे इसके साथ, लेकिन करे इसके साथ, बदला ले इससे। ये भी सब कृष्ण लेस्या के ही लक्षण है। एक बात याद रखना, ऐसा भी मन में भाव नहीं लाना, क्योंकि इन भावों के साथ हमारे कर्म का बंध और तीव्रता से होता है। ये कर्म जाते नहीं। अगर हम सोच रहे हैं, हम अगर कमजोर हैं, मान लो कोई सामने वाला हमसे बलवान है, तो हम क्या करते हैं, अब उससे हाथ पैर से तो नहीं चला सकते, मुंह भी नहीं चला सकते, मन चलाते रहते हैं। क्योंकि मुंह चलाओ तो मुंह तोड़ देगा वो, हाथ चलाओ तो हाथ तोड़ देगा वो, है ना। तो उससे मुंह भी नहीं चलाते अपन कि भैया वो दिख जाए तो हाँ नहीं कोई सब बढ़िया है, और नहीं दिखे तो वहाँ ऐसा है वैसा है ना। कभी कभी एक अच्छा है जोक जैसा है, कहीं सुना था, सुना था कि कभी भारी आ जाता है तो हम कैसे बदल जाते हैं। जब तक हमसे कोई अपना भारी ना मिले, हमसे भारी समझिए ना, हमसे बलवान, तब तक हम सामने वाले पे भारी पड़ते हैं। और कोई हम पे भारी पड़ जाता है तो हम कैसे बदल जाते हैं। मौसम देख के हमारा, जैसे मौसम देख के अपन चेहरे बदलते ना, तो आदमी के चेहरे देख के अपना चेहरा बदलता है। जैसे मौसम बदलता रहता है ना, कई बारिश कभी धूप, है ना, ऐसे हम बदलते हैं, हम भी मौसम के साथ हम बदलते हैं। हुआ यूं कि एक व्यक्ति एमपी का था, अब वो जहां भी जाता था, शाहपुरा का ही होगा, जहां भी जाता था तो स्टेशन पे जैसे गाड़ी में ट्रेन में बैठ रहा है, तो जैसे अब सीट पे कोई बैठा है, उठो उठो, तुम जानते नहीं मैं कौन, उठो। तो सामने वाला लगता भैया कोई मतलब को भारी आदमी कोई है, तो उठ जाता था। तो उसने एक आदत बना ली, जब भी कहीं भी जाए ट्रेन में और किसी को उठाने, पहचानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते नहीं, उठो। सामने वाला उठ जाए। एक दिन हरियाणा वाला था, हरियाणा का, हरियाणा के जो जाट होते अच्छे ऊंचे पूरे होते हैं, भारी भरकम, अब उससे उलझ गया वो, और उठा, हरियाणा यहाँ बैठा हुआ था, तो कहता है उठो उठो, पहचानते नहीं हो। तो वो खड़ा हुआ, हाँ भाई कौन है तू। जब उसने कहा हाँ भाई क्या बात है, कौन है तू, नहीं नहीं मैं तो बीमार हूँ। जब उसने पूछा तो क्या बोला उसने, नहीं कुछ नहीं मैं तो बीमार हूँ, मैं कह रहा था कि सीट दे दो। ऐसा होता है ना, जब भारी होता है तो आदमी जल्दी से मौसम के साथ बदलता है। जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं वो बहुत पल पल में नेचर बदलते हैं। तो अपना नेचर कभी भी किसी भी बदलना नहीं, क्या नहीं करना, मतलब अपना नेचर ऐसा नहीं बनाना कि हमें बदलना पड़े बार बार। हाँ क्या कह रहे, नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, ऐसा ना कहना पड़े। तो हम कम से कम अपने आप को इस नेचर का बनाए, दुष्ट नेचर का बनाना, किसी को दुखी देखकर प्रसन्न होना, ये दुष्ट नेचर का काम है, दुष्ट लोगों को, है ना। तो अपने को वैसा नेचर नहीं बनाना, नहीं तो हमारी लेस्या भी कौन सी हो जाएगी। हाँ, चाहे दुश्मन भी हो तो भी हमें उसे देख के प्रसन्न नहीं होना। क्या नहीं होना, हाँ दुखी हो रहा है तो हम प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमें वो चैन याद रखना है। क्या याद रखना है, चैन याद है कि नहीं। हाँ वो चैन याद रखना है आपको। अगर वो चैन याद रहेगी तो फिर आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, वो याद रखते चले जाना। फिर दूसरा है दो गला। दो गला जानते हो, जिसके दो गले होते हैं उसको बोलते हैं दो गला। मतलब दो गले का मतलब वो मुंह के आगे कुछ कहता है और पीठ पीछे, इसलिए दो गला कहते हैं।
कहते राजा और सर्प की दो जीवान होती है। सर्प की देखिए ना, दो जीवान देखिए सर्प की, जो ऐसे ऐसे निकालता देखना, उसकी दो जीवानें निकलती हैं। जिह्वा सर्प की देखिए, नहीं देखी कभी? हाँ, नहीं हो तो देख लेना। अब तो वैसे ओरिजिनल यूट्यूब पे देख लेना, ओरिजिनल नहीं देख पाओ तो। जब वो यूं करता है तो उसके मुख से ऐसी दो जीवानें निकलती है, ऐसे ऐसे करते रहती उसकी जीवानें। कर देख लेना, एक जीवान नहीं होती सर्प की, होती ना। ऐसे राजा की भी दो जीवानें होती। राजा का भी कोई भरोसा नहीं, और ऐसे दोगले लोगों का कोई भरोसा नहीं। दोगले लोग कब दगा दे जाएं, मतलब वो हमेशा उनके दो गले होते हैं। इसका नाम ही दो गला, उसका शब्द ही ऐसा है ना, दो गला। जिसके हैं दो गले उनको बोलते हैं दो गला। मतलब वो आपसे कुछ कहेगा और करेगा कुछ, ये तय है। ऐसी लेस्या भी किनकी होती है? हाँ, कृष्ण लेस्या वाले होते, दो गले वाले। ये लक्षण कहीं कहीं नीचे भी मिलेंगे आपको, लेकिन उनकी तीव्रता कम होगी, उनमें मंदता होगी। होता है कभी कभी अच्छे कार्य के लिए कभी कभी आदमी दो गले कर लेता है, वो अलग बात है। ये तो झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, इनमें पारंगत होता है ये जीव। इसलिए कृष्ण लेस्या वालों से बचना, और वो से बचने बचा अपने को कृष्ण लेस्या से बचना है, उस व्यक्ति से। हाँ, नहीं, अपने को कृष्ण लेस्या से बचना है, उस व्यक्ति से नहीं। किससे बचना है अपने को? हमारी लेस्या कृष्ण ना हो जाए, नहीं तो हम भी कृष्ण लेस्या वाले कहलाएंगे। तो दो गले हमेशा किसी भी ऐसा नहीं करना, किसी को धोखाबाजी, कपटबाजी। हाँ, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। क्योंकि कभी किसी के चोरन करने वाले के पुर यानी घर नहीं, गांव नहीं बसते उनके। हाँ, विषयों में लंपट, ये थोड़ा सा समझने वाला विषय। विषयों के लंपट, विषयों के दास, विषयों के लंपट, विषयों की गिरदता, विषयों की आसक्ति। तो जिनके अंदर विषयों की आसक्ति हो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां होती ना, इन पांच इंद्रियों के विषय होते हैं। तो इन पंच इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है, इनको पाने का जो भाव होता है, उसे बोलते हैं विषय लंपट। विषयों के लंपट जब हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता, वो किसी भी स्तर पे गिर सकता है विषयों का लंपट। हाँ, अब कृष्ण लेस्या वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग तो नहीं जाएगा, है ना? या तो नरक बनेगा या तिरंच में जाएगा। ऐसी लेस्या के तो ऐसे ही आयुबंध होते हैं। इन लेस्याओं के साथ आयुबंध देख लेंगे अपन, कौन सी लेस्या के साथ कौन सा आयुबंध पड़ता है। तो अपनी एक बहुत अच्छी घटना आती विषयों की, बहुत अच्छा समझ सकते हैं इस विषय की घटना को, कि जब आदमी किसी विषय का लंपट हो जाता है, विषयों का आदी हो जाता है, तो उसके जीवन में भी बहुत बड़े संकट उत्पन्न हो जाते हैं। और जो विषयों का आसक्त एक बार भी हो जाता है, उसका छूटना बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ होता है। विषयों के प्रति जब आसक्ति होती है, कोई भी एक विषय, कोई भी हो, चाहे पंद्री का, पंचेंद्रिय का, कोई भी विषय, अगर तुम किसी के भी एक बार लंपट हो गया, लंपट समझ गए? लंपट का मतलब आदि, हैबिचुअल, जिसको बोलते हैं लत, व्यसन, ठीक है ना? व्यसन कह लो, लत कह लो, हैबिचुअल कह लो, आदि कह लो, हैबिट कह लो, जो भी आप जिससे समझते हो वो कह लो। अगर आप एक चीज के भी विषय लंपट हो गए तो ये तय मानना, ये आपको हर स्तर पे गिराएगी, हर जगह आपको नीचा दिखाएगी। फैक्ट बात है। जैसे मान लो किसी को तंबाकू खाने की आदत लग जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो देखना वो किस हद तक गिर जाता है। वो किसी हद तक वो
किसी मेहतर से ले लेगा, किसी चमार। तो तमाकू चाहिए तो चाहिए हो। हद कोई ना जात देखता है ना पात देखता, कुछ नहीं देखता। एक कहावत आती है, भूख न देखे झूठो बात, प्यास न देखे धोबी घाट, और नींद न देखे टूटी खाट, और प्यार न देखे जात न पात। है ना? जिसको भूख लगी हो, एक बार इसकी आदत पड़ जाए, तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, जिसको आदत पड़ जाए, जिसको ये लत पड़ जाए, तो जिंदगी में वो किसी स्तर पे गुजर सकता है। तो भूख ना देखे झूठो बात, जो भूख होती है अगर सताने लग जाए तो फिर वो ये नहीं देखता कि मैं किसका झूठा है, किसका है, कौन है, वो उसे चाहिए तो चाहिए। प्यास ना देखे तो भी, जिसको प्यास लगी हो कभी नहीं देखता कि अब कहाँ का पानी का, भाई चाहिए तो चाहिए। और नींद ना देखे टूटी खाट, नींद कभी टूटी खाट नहीं देखती हो तो क्या सो वे नींद आ रही है, आती है ना? जब मस्त नींद आ रही हो तो चटाई हो नहीं हो, पलंग हो बस्ता हो, तकिया हो नहीं हो, आदमी ऐसा सोता है एकदम बढ़िया। ये सब बेफिक्री होने की निशानियां हैं जिनको ये नींद आती हो, तो ये आनंद के क्षण होते हैं। और प्यार ना देके जात ना पात, वो तो कोई मतलब नहीं कौन जात का है क्या है। ये सब जीवन की ऐसी चीजें, ऐसी क्षण है, इनमें व्यक्ति ऐसे ही जीता रहता है। तो जब विषयों को लंपट हो जाते हैं जो लोग, पंचेंद्रिय के विषयों के, खाने के, पीने के, वो किसी भी स्तर पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि जीवन में हमारे साथ क्या घट सकता है। हमारा जीवन मृत्यु में भी जा सकता है। किस में जा सकता है? मृत्यु की गोद में जा सकता है, लेकिन उन्हें ये फिक्र नहीं है। ये बड़ी घटना आपको सुनना ही है तो सुनाता है। घटना छोटी सी घटना है, आगम की घटना है, आपने नाम भी सुना रखा होगा। ये घटना बनारस काशी की घटना है। ये कभी फेमस हुआ भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक से, यहाँ पे फेमस। लेकिन जब ये बात की घटना है बनारस भगवान के पहले की, वहां पर एक राजा हुआ। उस राजा ने घोषणा की कि देखो अपने राज्य में अब अष्टानी का पर्व आ रहा है। क्या कौन सा पर्व आ रहा है? और जब अष्टानी का पर्व हमारे राज्य में आ रहा है तो अब कोई हिंसा ना करे। क्या ना करे? हिंसा ना करे कोई। अगर किसी ने हिंसा की तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ये पहले अपने समाज का एक बहुत बड़ा गौरव होता था कि जैसे 10 लक्षण आते थे, अष्टानिकाएं आते थे, तो उसमें हिंसा नहीं होने देते थे। अभी हम पश्चिम यूपी की तरफ आए तो वहाँ पे कुछ ऐसे गांवों से हम लोग जहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ऐसे भी गांव मिले हमें। उन्होंने बताया कि महाराज जब 10 लक्षण आते थे तो हमारे गांव में, आज से 50-60 साल पुरानी घटना उन्होंने बताई कि 50-60 साल पूर्व में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो लोग जो छोटे छोटे स्लेटर हाउस होते ना, कत्ल खाने छोटे, अब तो बड़े बड़े हो गए। पहले छोटे छोटे होते थे, भाई कहीं बकरा है, मुर्गी, इनको मार मार के बेचने का काम किया करते। तो 10 लक्षण में हमारे गांव में जितने भी हम जैनी भाई होते थे, तो हमारे जो दादा वगैरह, दादाजी वगैरह होते तो वो क्या करते थे, सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा कर लिया करते थे कि भाई अब कोई हिंसा 10 दिन नहीं होना चाहिए। तो जितने भी कत्ल खाने, छोटे छोटे कत्ल खाने होते थे जिनके हम 2000 है, 5000, 1000 है रोज की, उन सब से कहते थे कि भाई तुम तो अब ये बताओ कि तुम्हें एक दिन में कितनी कमाई होती है, और हमसे 10 दिन की कमाई लो और 10 दिन तुम कत्ल खाना नहीं खोलोगे। सुन रहे हो? जैनी ऐसे भी हुआ करते थे कि वो ये क्या करते थे कि अब 10 दिन, मान लो 10 कत्ल खाने, 5 लोग मांसाहार बेचते, 5 लोग 10 लोग बेचते, तो उन 10 के 10 परिवारों को 10 दिन तक के लिए वो पूरा पैसा देते थे। मान लो एक दिन की कमाई 2000 है तो ये 20,000 रुपये पकड़ो, और अब 20,000 पकड़ो, अब 10 दिन तक तुम कत्ल खाने नहीं खोलना तुम्हारे। अब 10 दिन के बाद, क्योंकि हमारे पोल्यूशन आने वाले, हमारा पोल्यूशन पर्व आने वाला है,
अष्टानिका आने वाली है, हमारे अष्टानिका पर्व आने वाली, तो अष्टानिका इसको लेके पीछे बैठ जाओ। किसकी है ये बालिका? आपकी है, इसको लेके बिल्कुल पीछे बैठ जाओ ताकि ना पूरी क्लास डिस्टर्ब ना। तो हमारे अष्टानिका पर्व में अब हमारे यहाँ पर अब हिंसा नहीं होना चाहिए। सोचो ऐसे भी होते थे, और एक वो समय था कि ऐसे भी जैनी हुए जिन्होंने मांसाहार का सेवन किया। तो उस राजा ने घोषणा कर दी कि अब हमारे इस नगर में कोई भी अब अष्टानिका के 8 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा हिंसा नहीं होना चाहिए। और जब ये घोषणा कर दी तो सभी लोग अपने अपने उस अहिंसा पर्व को मनाने के लिए पूजन पाठ, अभिषेक इन सब में लग गए। अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे। जो लोग कत्ल खाने कर लिए थे उन्होंने सब ने अपने अपने कत्ल खाने बंद कर दिए। सभी लोगों ने अपने हिसाब से जीवन जीने का ढंग बदल लिया 8 दिन के लिए। बड़े सारे व्यसनियों ने भी बदल लिया। लेकिन कहते हैं दीपक तले अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा होता है। वो कहावत वहाँ बिल्कुल फैक्ट बैठ रही थी कि उस राजा की आज्ञा से सभी लोग तो त्याग करके बैठे थे, लेकिन राजपुत्र नहीं बैठा था। इसको कहते हैं दीपक तले अंधेरा। वो राजपुत्र जो स्वयं राजा का पुत्र होकर, स्वयं जैन कुल में जन्म लेकर अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं किया, इसको बोलते हैं विषय लंपट। आप पूछ रहे थे विषय लंपट क्या होता है? विषय लंपट मतलब जिह्वा इंद्री का विषय जो हो जाते हैं, जब जिह्वा इंद्री के जो दास हो जाते हैं, जो जिह्वा इंद्री के गुलाम हो जाते हैं, उनके लिए ना धर्म मायने रखता है, ना उनके लिए गुरु मायने रखते हैं, ना उनके लिए शास्त्र मायने रखते हैं, ना देव मायने रखते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सच है कि गलत है? सच है। और जब आदमी का स्तर गिरता है, आदमी जब पतन के गड्ढे में जाता है तो वो इस स्तर तक गिर जाता है कि उसको उठाने से भी नहीं उठता, वो संभलने से भी नहीं संभलता। आप लोग इस प्रकार के विषय लंपट तो नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब है कि नहीं वो आप जानो, नहीं है ना? आप इतनी जिह्वा इंद्री के लंपट तो नहीं है ना? किसी स्तर तक गिर जाओ, किसी स्तर तक गिर जाओ वाले लंपट तो नहीं हो ना? पूछ रहा हूं क्यों भाई? है पक्का ही गलत है? पक्का यार, ये तो जानता था कि भाई मैं जिस धर्म नगरी में आया हूँ वहाँ ऐसे कैसे लोग हो ही नहीं सकते, ऐसे विषयों के लंपट तो ये हो ही नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? ऐसा मैं मानता हूँ। आप मांसाहार भी नहीं करते होंगे, ये भी मैं मानता हूँ कि नहीं मानूं? हाँ, मानू कि नहीं मानू? मानू कि नहीं मानू? हाँ, आप मांसाहार भी नहीं करते होंगे, आप विषय लंपट भी नहीं होंगे, आप वेजिटेरियन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सब वेजिटेरियन ही होंगे ना? कोई अंडा वंडा तो नहीं खाता? कोई मुर्गी, मछली अछली? पूछ रहा हूं मैं, पूछने में कोई बुराई थोड़ी है। कोई भरोसा है आज जैनियों का? कोई भरोसा ही नहीं रह गया। जन्म लेते हैं जैन कुल में, लेकिन फिर भी विषयों की आसक्ति है तो है, अब क्या करें? बहुत से लोग जीवा इंद्रियों के लोलुपी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं महाराज हम नहीं छोड़ सकते, अब आप जो से आए तो कर लो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, भाई हम आपसे हार नहीं लेंगे तो मत लो, हम नहीं छोड़ सकते। आप तो ऐसा नहीं करते ना? पक्का ना? फिर से एक बार पूछूं, अंडा तो नहीं खाते? मुर्गी, मछली, बकरा, सुअर, पक्का ना? हाँ, मुझे विश्वास है साहब। अच्छा, सभी शाकाहारी हैं, ये भी पक्का हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। बिस्कुट कितने लोग खाते हैं? बिस्कुट खाते हैं? अच्छा। मैगी कितने लोग खाते हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा? नहीं, जो खाते वो बोल ही नहीं रहे, जो नहीं खाते वही बोले जा रहे हैं। खाते हैं बर्गर, बाजार का केक, गुड डे, बेड डे,
कुछ तो खाते होगे? नहीं खाते, नहीं खाते। सबका सब कुछ तो बेटे, सबका है। 10 लोग निकल आएंगे। आप सभा में 10 लोग बैठे हो क्या? खाने वाले कि छोड़ने वाले? बिना खाने वाले 10 ही निकलेंगे, बाकी लोग खाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई बात है। अपन तो चर्चा कर रहे हैं। मेरा तो त्याग का त्याग है। मेरा तो नियम है कि मेरे को त्याग दिलाते ही नहीं मैं किसी को। मैं तो पूछ तो सकता हूँ ना, मैं नियम नहीं दिलाता, लेकिन पूछने में तो बुराई है ही नहीं। जब आपने कहा कि मांसाहार नहीं करते तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये चीज तो आप खा ही नहीं सकते ना। जिन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया, तो इस सभा में सबका मांसाहार का त्याग है, कुछ लोगों का? हाथ खड़े कर दिखा दो कि मैं सबका त्याग है मांसाहार का। कुछ लोग नहीं कर रहे, मतलब अभी नहीं है। नहीं है कि नहीं? अंडे का त्याग है, मछली का त्याग है, मुर्गी का त्याग है, बकरे का त्याग है, सुअर का त्याग है, सबका त्याग है ना। मतलब उनको मार के खाने का, या कोई मार के खिलाए तो है ना। देखो, हम लोग बौद्ध नहीं है, जैनी है। हम लोग क्या है? बौद्ध और जैनी में क्या डिफरेंस है ये देखना। जैनी ना मार के खाता है ना मरा खाता है। जैनी ना मार के खाता है ना मरा खाता है, लेकिन बौद्ध मार के तो नहीं खाता, मरा हुआ खाता है। जो बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध, वो मार के नहीं खाते, लेकिन मरा हुआ खा लेते हैं। उनको परमिशन है, उनके धर्म के अनुसार उनको परमिशन है। तो आप बौद्ध भी नहीं है तो आप जैनी है, तो जैनी मरा हुआ थोड़ी खाता। कोई मार के खिलाए तो खा लेगा थोड़ी, पक्का ना? हाँ, इसलिए तो आप लोगों में से जो बिस्कुट खाते हैं वो हाथ खड़े कर दो कि हम हाँ आज खाते हैं बिस्कुट। जो चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, खाते ना? खाते हैं हमारा, तो खाते तो खाते हैं, खाते तो खाते, तो मांसाहारी है, उसमें क्या बात होगी हमारे? मतलब मैगी घर पे लाके घर पे बना के खाते हैं क्या? नहीं, मैं तो बाजार का पूछ रहा हूँ विशेष तौर से। मैं घर का नहीं पूछ रहा हूँ। घर का तो आप शुद्धि बनाते होंगे, लेकिन बाजार का तो आप, वो भी मांसाहारी तो ही जो बाजार में घर में लाके खाते हैं। जो घर में शुद्ध बनाते अपने हाथ से, उसके लिए तो कोई मना नहीं है। लेकिन जो बाजार से घर में लाके खाते हैं या बाजार से लाके घर में बना के खाते हैं, वो लोग सब क्या हैं? मांसाहारी हैं। वो अपने आप को शाकाहारी ना बोले, क्योंकि चलो डायरेक्ट खाते, इनडायरेक्ट खा सकते। आप मांस डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट खा सकते नहीं ना? तो जब आप इनडायरेक्ट मांस नहीं खा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, और जो खा रहे हैं तो वो शाकाहारी कैसे? आप समझ तो लो पहले बात को। आप भले ही कहते हैं हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, हमारे बच्चे शाकाहारी हैं। ना आप शाकाहारी बच्चे हैं, ना आप बच्चे शाकाहारी बच्चे हैं आपके। क्योंकि सुबह से उठते हैं, चाय में बिस्कुट ऐसे लोग खाते हैं, चाय से, दूध से, ब्रेड खाएंगे। विशेष तौर से आजकल तो पार्टियां होने लगी, जैनियों के यहाँ तो शादी होने लगी। पार्टियों में सबसे पहले कौन सा वो लगता है स्टॉल? चाइनीज फूड का, फास्ट फूड का। उसके बिना तो अब शादियां ही महाराज कल्पना ही बेकार है। अब तो अगर शादी में ना लगाओ तो सबसे पहले आप क्या कहते? कंजूस है ये पूरा। क्या है? फास्ट फूड ही नहीं है इसके यहाँ। तो होता है नहीं होता है? सही है गलत है? तो जो लोग ये खाते हैं वो लोग शाकाहारी नहीं हैं। एक बात पहले आप समझ लो। कोई सा भी बिस्किट खाओ, एक एक चीज की आपको जानकारी दे देता हूं तो आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। आप कोई सा भी बिस्किट खाइए, ओम सुनिए, बाजार का जो भी बिस्कुट आपको आता होगा उसमें एक डलता ही डलता है, एक यानी अंडा। उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए
जो डलता है वो अंडा होता है। वो अंडे को डालने का मुख्य कारण आपको बताता हूँ क्या है। वो अंडा किसी भी वस्तु को डालने किस लिए डाला जाता है कि जब अंडा डल जाता है तो वो वस्तु बहुत महीनों तक सुरक्षित हो जाती है। आप बना के देखना, आपके घर में जितने भी बिस्कुट बनाएंगे आप, 1 सप्ताह के बाद उन्हें बदबू आने लगी, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद उनमें या तो फफूंद आने लगेगी या उनमें गंध आने लगेगी, उनका टेस्ट बदल जाएगा। आप देख लेना, नहीं होता आपके, ऐसा नहीं होता, महीनों चल जाते हैं। कुछ भी हो, वो हो ही नहीं सकता। इसमें लाने लगती है ना, ओ मो। चलिए ये आप बाद में ट्राई करते रहना, पहले वाली बात सुन लो। चलिए चलिए, ये मुद्दा बात का विषय, पहले इसको विषय, क्योंकि ये चीज मैंने कैसे देखी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज मैंने ऐसे देखी कि एक मित्र थे हमारे, उनसे मैंने ये पूछा कि भाई ये लोग जो 15-15 दिन 20-20 दिन जो सेव नमकीन आता ना, नमकीन ये पैकिंग करते हैं, तो ये इतने दिन टिकते कैसे हैं? तो अपन कहते ना कि भाई उनको प्रिजर्वेटिव तो अपन बोलते हैं, लेकिन हम उनको एयर टाइट रखते हैं, इसलिए नहीं। बहुत लोग की ऐसी मान्यता है कि एयर टाइट पैक होती है, पैकिंग होती है, इसलिए महाराज वो नहीं सड़ते। कुछ लोग की ये मान्यता होती कि वो वही फ्रिज में होते इसलिए नहीं सड़ते। कुछ लोग की मान्यता होती है कि वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जाते इससे नहीं सड़ते। उसने बताया ये सब भ्रम है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। उसमें अंडा डलता है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा जब ये बेसन का घोल बनाते हैं तो बेसन के घोल बनाने के लिए पहले 2-4 अंडों को मिक्सी में चलाते हो, जो उसका पीला पीला होता है ना, उस पीले पीले को फेंटते हैं। उस पीले पीला जब फेंट के झाग झाग जैसा हो जाता है तो उस बेसन के साथ उसको मिला देते हैं और फिर मिला के उस बेसन को इस प्रकार से उसनते हैं, उसको इस प्रकार से, फिर उसकी नमकीन छांटते हैं वो, फिर पैकिंग करते हैं और फिर पैकिंग करके आपको देते हैं। और आप बड़ा, हमारा आज बड़ा टेस्ट है, इसमें टेस्ट है ना। तो हम जब आप पूछते हैं आप घर पे क्यों नहीं खाते, तुम्हारा जो घर पे वो टेस्ट ही नहीं आता, तो आ ही नहीं सकता वो। भाई मम्मी ने अंडा डाला ही नहीं, आएगा कैसे? जब मम्मी ने अंडा डाला ही नहीं है तो टेस्ट कैसे आएगा वो? देखो, फिर बिस्किट का भी यही सिद्धांत, कोई सा भी हो, क्योंकि इनकी आप पैकिंग देखेंगे तो पाएंगे इसमें आप कि 6 महीने पुराना आप इसकी जब वो देखें ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई इसमें 2 महीने एक्सपायर देखेंगे तो 3 महीने की एक्सपायर डेट है, 6 महीने की, 1 साल की डेट एक्सपायर। ये एक साल तक टिकता कैसे? 6-6 महीने टिकेगा कैसे? कोई भी पदार्थ टिक ही नहीं सकता। तब आपको पता पड़ेगा कि इन सब में अंडे डले। मैगी जो खाते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सुअर का मांस है उसमें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें सुअर की चर्बी डलती। क्या डलते हैं? तो जब आप मैगी में या नूडल्स खाओ तो क्या समझ के खाना? ये सुअर का, हाँ बस सीधे अपने को। मैं देखो, मैं तो त्याग तो कराता ही नहीं, मैंने पहले कह दिया मेरा तो है। ये क्या करते हैं, मैगी सुअर एक पिग फैट आता है, पिग फैट, वो डलता कैसे बता देता हूँ। इसको मुलायम बनाया जाता है। आप मैगी को खाने के लिए आप देखेंगे तो इसमें 2 चीज डलती है जो आपको सबसे ज्यादा समझने वाली है। पहली चीज, मैगी में एक अजीनोमोटो मसाला आता है जिसको आप मैगी मसाला बोलते हैं, जो बहुत पसंद है आपकी बहुत लोगों को। और ये आजकल तो शादियों में विशेष तौर से प्रचलन में आ गया, अब अलग से मिलता है वो। आप विशेष तौर से ये शादियों में, पार्टियों में दाल में डाला जाने लगा है, सब्जियों में अजीनोमोटो डाले जाने लगा है, दाल में, सब्जियों में, आपकी जो भी आप जितनी भी सब्जियां आती हैं इनको क्यों डाला जाता है? ये सब मैगी मसाला वो इसलिए डाला जाता है जिसका नाम अजीनोमोटो है। वो बढ़ाने 2 कारणों डाला जाता है। पहला तो ये बासी को ताज़ा बनाता है, इसको डालने के बाद बासी खाना भी ताज़ा लगने लगता है। दूसरा, टेस्टफुल बनाता है। क्या बनाता है ये? टेस्टफुल। इसमें होता क्या है,
इसमें होता है जलीय जंतुओं की छोटे छोटे जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, कॉकरोच होते हैं, इनमें इन सब की हड्डियां हैं और इन सबको मिला के इनको पीसा जाता है और ऊपर से कुछ ऐसे नमकीन चीज़ें डाली जाती हैं, इससे कि आपको ये चाइनीज नमक बोलते हैं, अजीनोमोटो बोलते हैं, आप तरीके से इसके अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, हाँ है ना, मसाला बोलते हैं इसको आप। ये कोई इसमें नमक की एक बूंद नहीं होती, आप ही देखना, जिसको आप चाइनीज नमक बोलते हैं, इस नमक की एक अंश भी नहीं होता इसमें, और इसको आप अजीनोमोटो के नाम से फेमस है ये आपको, और इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको सर्च करिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये आपको मिलता है। तो जब आप मैगी खाते हैं तो इसमें पिग फैट डलता है। मैं एक बहुत अच्छी घटना में बताता हूँ। एक अपने यहाँ से अशोक जी पाटनी है, वो एक बार चाइना घूमने गए, तो मेरी उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि महाराज चाइना में हम गए और जब हम चाइना पहुंचे तो हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्योंकि सारा मांसाहारी वहाँ पे सब बेकार महाराज। संयोग से हम पार्टी मतलब घूम रहे थे, अब भूख लगाई, भूख लगते लगते हमने कहा कि भाई कुछ तो खाना है, क्या करें। तो एक जगह नूडल्स ऐसे सिवैयाँ बोलते ना, सिवैयाँ भाई मिल रही थी, तो हमने कहा चलो ये तो शाकाहारी होगी कम से कम। हमने पूछा भाई इसमें क्या है, तो मैदा है, नमक है। हमने कहा चलो भाई ये तो शाकाहारी, इसको तो ले ही सकते हैं। संयोग की बात थी कि दिमाग उनका दौड़ा कि भाई ये किस चीज में बनी हुई है, तेल तो पूछ लो, क्योंकि आप अपने यहाँ तो भाई मूंगफली चलता है, अब यहाँ कोई हल्का तेल तो नहीं है, क्योंकि अपन हल्का तेल नहीं खाएंगे, आप बेकार चीज क्यों खाएं, तो पूछो कौन सा तेल है। जब उनसे पूछा तो उनके होश उड़ गए, उनका फिश ऑयल, मछली का तेल, सुन रहे आप, फिश ऑयल में वो तल रहा था। और जैसे फिश ऑयल सुना, उन्होंने कहा भैया कोई नहीं, हमें हम बाद में आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया अब तो चलने में यहाँ से, सुन रहे हैं आप लोग, जितना भी आप, और ये सब आप खाते जिह्वा इंद्री के कारण, किसके कारण, आप जिह्वा इंद्री के लोग पे तो आप है ही नहीं ना, नहीं है ना, है नहीं, आप तो खाते खाए महाराज, हम तो सिर्फ आप आहार नहीं देते, लेकिन ये जरूर खाते। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, महाराज जी पास नहीं जाएंगे, क्यों, हमें फास्ट फूड छुड़ा देंगे, है ना, होता है ना, आते बोलते। जबकि ये चीज आपके लिए कितना ज्यादा मांसाहार का प्रचलन आपके दिमाग में लाया, आपके लिए कितना बड़ा। जितनी आप चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क, किटकेट, है ना, अब तो बहुत सारी मंच फंच जो भी है आपका, है ना, जितनी भी है, ये सब आप जो खाते हैं एक भी शाकाहारी नहीं है, एक बात बता रहा हूँ, एक भी शाकाहारी नहीं है चॉकलेट। इन सब में किसी ना किसी में फैट डला हुआ है, एनिमल फैट डलता ही है। इसका लॉजिक मुख्य रूप से ये है कि हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक हर्बल आता है और एक एनिमल आता है। जो हर्बल आता है वो इतना महंगा होता है कि वो डल के इतना महंगा हो जाता है कि आप उसको खरीदने आपके बस की नहीं है। कंपटीशन इतना ही है कि आप तो सस्ती खरीदोगे, आप महंगा क्यों खरीदोगे। इसलिए ये सब जितने भी स्लेटर हाउस है उनसे ये सब प्राप्त किया जाता है इनको, क्योंकि स्लेटर हाउस में वो इन चीज़ों को वेस्टेज जो निकलती है, उस वेस्टेज से ये सब चीज़ें बना बना के आपको दी जाती है। आप अभी समझ नहीं पा रहे। फिश ऑयल, ये सब जितने भी वेस्टेज है सब आपके लिए हर चीज में, खाद्य पदार्थ में आपके डलने लगी। जितना भी बंद डब्बा आपका आ रहा है ये सब, चलो ये नहीं खाते होंगे, बता दूं, आप बाजार का छेना खाते हैं, चीज खाते हैं, बटर, हाँ आप देखना, आप बता रहा हूं मैं, आप जिसको आप पनीर बोलते हैं, ठीक है, खाते हैं, हाँ महाराज वो तो खाते हैं महाराज। हाँ, जिन्होंने शादी का, विवाह का छोड़ रखा है वही बच सकते हैं, बाकी सब खाते हैं। पार्टियों में, शादियों में, बाजारों में, होटलों पे, जो जो आप खा रहे हो, आपको बता दूं वो बनता कैसे है।
पनीर जो बनता है बाजार में, उसको हजारों लीटर दूध को फाड़ते कैसे हैं वो हजारों लीटर दूध फाड़ने के लिए किसी प्रकार का नींबू, किसी प्रकार का उपयोग नहीं करते। एक रेनेट नाम का केमिकल आता है, रेनेट बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है बछड़ों की, जो गाय के बछड़े होते हैं ना, उन बछड़ों की आंतों से निकाला जाता है। वो बछड़ों को जब मार दिया जाता है स्लेटर हाउस में, उनकी आंतों में वो रेनेट नाम का पदार्थ होता है। वो थोड़ा सा भी रेनेट 1000 लीटर दूध को फाड़ सकता है और बाजार में वो मिलता है। सुन रहे हैं आप लोग? आपका जो पनीर है वो शाकाहारी है? पूछ रहा हूं आपसे, बड़े शौक से जो आप खाते हैं। महाराज हम खाएं कि नहीं खाएं? आप नान रोटी खाते हैं? नान रोटी, हाँ महाराज, तो क्यों नहीं खाएंगे महाराज, जाएंगे तो खाएंगे। जो आपकी नान रोटी है वो बिना अंडा डले नहीं बन सकती। जो नान रोटी में स्पंज लाया जाता है, जो फुलाई जाती है आटे को, बिना अंडा डले वो नहीं बन सकता। कहीं कहीं पे दही का प्रयोग होता है इसमें। हाँ मुझे पता है, आपकी मैं समस्या समझ रहा हूँ, आपकी हर समस्या में समझ रहा हूँ। लेकिन जब उसमें दही डलता है तो द्विदल हो जाता है। दही डलेगा द्विदल हो जाएगा, अंडा डलेगा तो मांसाहारी हो जाएगा। आप कहीं नहीं बच सकते। जिह्वा इंद्रिय पे कंट्रोल तो आपको है, आप तो बिल्कुल, आपका तो जिह्वा लंपटी तो आप है ही नहीं। आप विषयों के लंपट नहीं है ना, आपके सबके जीवन में कंट्रोल है ना। ऐसी चीज तो आप खाएंगे नहीं। हाँ, केले वाली चिप्स फिश ऑयल में तली जाती है। देखो, जो पर्सनल तलता है, कोई तलता है, उसकी बात अलग है, उसकी नहीं कह रहा हूं मैं। जो पर्सनल कोई है तो उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो आपकी लेस और कौन सी आती है, अंकल आंटी, ये जितनी भी आती हैं, घर की आंटी टले तो ठीक है, बाकी अंकल का तो हाँ जितनी ही आपकी है। सुन रहे हैं आप? फुल्की का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। मत पूछो मुझे, मत छेड़ो तो ज्यादा अच्छा। तो सुनिए, आपकी सुनने की इच्छा है तो मुझे बताने में तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि आप तो खाते ही नहीं ना, तो दिक्कत ही कहाँ है आपको? तो कोई रामे का ढाबा कहाँ है यहाँ पे? क्या यहाँ पे क्या है? कोई होटल क्या है? नहीं, 2-4 कोई है यहाँ पे, कोई होटल बता रहे थे। सुबह से लड़के लोग कहाँ खाते? राम भरोसे। हाँ, किसी पे भरोसा ना करना, किसी के भरोसे ना रहना। ओम सुनिए, सुनते चले जाइए। एक एक चीज बिल्कुल आप दर्पण की भांति, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, मैंने जो समझा वो बता देता हूँ। कोई के भरोसे मत रहना, किसी के पे भरोसा करना नहीं, कोई भरोसे लायक संसार में नहीं है। होटल शब्द क्या बता रहा है, बस उसको पकड़ना। जैन हो तो टल, जैन होटल। जैन हो तो चला जा, टल जा, जैन होटल। बस सीधा सीधा है, हो तो टल, यहां से जाओ। अब सुनिए फुल्की का किस्सा। अभी 2011 में चातुर्मास चल रहा था डोंगरगढ़ के अंदर। एक किस्सा उसमें मैंने पढ़ा बॉम्बे का। बॉम्बे में एक फुल्की वाला बहुत मशहूर था, वो लाइन लग के बिकती थी उसकी लाइन, और टूटती नहीं थी उसकी लाइन में, इतनी लाइन होती, मतलब वो आगे आए तो वो 3 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी फुल्कियां, हजारों फुल्कियां साफ हो जाती थी। मतलब लोग सिर्फ उसका इंतजार करते थे कि वो फुल्की वाला कब आ जाए।
संयोग की बात थी, एक पत्रकार लड़की ने उस फुल्की वाले को पकड़ा। अब क्या पकड़ा वो देखना, उसकी जांच की गई तो वो फुल्की वाले ने उसमें क्या मिलाता था उसके पानी में, यूरिन। समझ गए? अब यूरिन समझ में नहीं आया? जब आप बच्चे थे तो टीचर से क्या कहते थे? उसमें यूरिन डालता था वो। क्यों? उसका कारण बता देता हूं क्यों। उसमें जो एसिड होता है यूरिन के अंदर, एक एसिड होता है हमारा जो तीखा होता है बहुत, तो उस फुल्की को तीखा बनाने के लिए, उस पानी को तीखा बनाने के लिए वो उसका उपयोग करता था। और उसकी लाइन लग के बिकती थी। जब लोगों को पता पड़ा तो अब सबने उल्टी तो कर ही ली होगी कब तक। सुन रहे हो? ये फुल्की। दूसरा किस्सा मेरे जीवन में बताता हूँ आपको, फुल्की का किस्सा। जिन घरों की, जिन होटलों की आप, जिन ढाबों की, जिन ठेलों की आप खाते हो, सुनिए उसका किस्सा। जिनकी चाट, जिनकी आप टिकियां, है ना, आप बहुत खाते हैं, सुनिए। गुरुदेव के साथ हमें जगदलपुर जाने का संयोग मिला। 2012 में गुरुदेव के साथ हम लोग जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर वाला शुद्ध आदिवासी एरिया है। जब जगदलपुर हम पहुंचे, जगदलपुर के संयोग से हम लोग मंदिर के पीछे से जंगल जाने के लिए रास्ता था, मंदिर के पीछे के दरवाजे से जंगल जाने के रास्ते से हम जाते थे। और पीछे एक फुल्की वाला, एक चाट वाला, ठेले वाला, बस उसके पीछे उसका घर था, वहाँ रहता था। तो जैसे कुछ लड़के हमारे साथ जाते थे तो हंसी हंसी में बच्चे मजाक करते ना, महाराज इसका बड़ा फेमस है, बड़ी फेमस चाट है महाराज इसकी, हम लोग जब यहाँ से छुट्टी पाएंगे तो वहीं जाएंगे। जैसे हम 9 बजे 8 बजे हम आपको भाई जंगल से आपको छोड़ देंगे, तो जब हम घर जाएंगे तो इस ठेले को ढोक देते हुए ही जाएंगे। हम मंदिर में ढोक दें या ना दें, इस ठेले पे जरूर हम अपने मस्तक टिका के ही जाते हैं, है ना। होता है ना, कुछ लोग का नेचर होता है ना, कहीं जाए ना जाए उस होटल पे जरूर। अब ढोक देने का मतलब नहीं है ना, मस्तक मतलब वहाँ हाजिरी लगाए बगैर हम घर नहीं जा सकते महाराज, वहाँ हमारी उपस्थिति जरूरी है। तो सहयोग की बात थी, जब हम वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने बताया कि महाराज ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, तो हम जब वहाँ से लौट रहे थे, देखो किस्मत की बात ऐसी थी कि इन ठेले वालों के घर भी कम झोपड़पट्टी वाले ही होते हैं। मैं गुजर रहा था, संयोग देखो, मैं गुजर रहा था और वो स्टोव जला के एक तपेली में कुछ उबाल रहा था, वो था अंडा। जो तपेली होते हैं ना, उनकी भगोनी क्या बोलते हैं, उस भगोनी के अंदर वो अंडा उबाल रहा था। तो मैंने कहा इधर आना भैया जरा, इसी के खाते हो? हाँ हमारे जी का। मेरा देखना क्या उबाल रहा है, आलू है कि कुछ है? उसने देखा तो उसके भी होंश उड़े मारे, ये तो अंडा उबल रहा है। मैंने कहा भाई साहब इसी के पानी में तुम्हारी चाट बनती है, और नीवी बने तो इस बर्तन में ही बनती है, कि वो तो कोई बर्तन मांजने वाला नहीं है, वो कोई जेन नहीं है कि तुम्हारे बर्तन मांज के लगार तुम बोलते फिरो। ये लगार तुम्हारे यहाँ चलती है, उनके यहाँ कोई लगार वगार नहीं है, उनके यहाँ तो सीधा डाला उबाला। और सुन रहे हो, मैंने कहा इन्हीं की खाते हो तुम चाट? हमें क्या आना करो, हाँ आवा ना करो, ये उल्टियाँ यहाँ ना करो। हाँ हम तुम अंडा खा रहे हो और तुम कह रहे हो हम अंडा नहीं खाते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक अपने जीवन का किस्सा मैं हर जगह आपको भी सुना देता हूँ। आपने अब होटल को छेड़ा है। होटल कैसी होती है जीवन में, इनसे बचना तो आप बहुत कुछ चीज़ों से बचोगे। जब पढ़ाई करता था मैं, पढ़ाई के 11th-12th की बात है, पढ़ाई करते हैं तो अपन लोग रात भर जगते ही हैं। एग्जाम के समय तो विशेष जगते हैं, जब एग्जाम हो रही हो। तो एग्जाम के लिए मैं हम लोग कुछ 4-5 मित्र लोग मिलके पढ़ रहे थे रात्रि में। और जब हम पढ़ रहे थे तो अब नींद आने लगती है 2-4 घंटे के बाद, तो फिर चाय की तलब लगती है ना, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, कुछ तो पिलाओ भाई, अब तो नींद आ रही।
संयोग की बात थी। अब दोस्त बोले कि भाई चाय पीने चले, अब तो नींद आ रही, आंख लगने लगी, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। हमने कहा चलो भाई, सुबह का 4 साढ़े 4 की बात की घटना है कि इतनी बज रही होगी, तो मैंने कहा भैया अब तो चलते हैं बाहर, होटल खुल गई होगी। होटल पे गए। होटल पे जब हम पहुँचे तो ऑर्डर दिया भाई हमने कि भाई चाय बनाओ 4-5। तो कहा बस अब स्टोव जला रहा हूँ, उसकी भट्टी जलने को थी। हमने जब देखा तो मेरे तो होश, सही बता रहा हूँ मेरे तो होश उड़ गए। जब उसने जो हरकत की, उसने जो बात की, वो देख के आप लोग आश्चर्य करोगे। जलेबी की जो चाशनी का कड़ाव होता ना, तो वो जलेबी बनाने की भी वो घोल के रखा हुआ था। वो चाशनी गर्म करने के लिए वो रख रहा था, क्योंकि चाशनी उबलने में समय लगता। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसकी चाशनी में हजारों कीड़े चल रहे थे। चींटे होते ना काले कलर के, चींटे बोलते, क्या बोलते हैं, कीड़ा चीटा जो भी बोलते, वो चीटा चल रहा था। चींटी का भाई बड़ा है ना, चीटा काला कलर। और सब उस चाशनी में चिपक चुके थे, क्योंकि वो जब चाशनी तो गीली गीली सी होती है, वो सब हजारों, अब हजार ज्यादा कम पता नहीं, लाखों हो तो पता नहीं, चिपक रहे थे। और पूरी लाइन लगी हुई थी चींटों की, उस कढ़ाई में चढ़ रहे थे, उसमें सब चिपकते चले रहे थे। और उसने कुछ नहीं करा, उसने कड़ाव को उठाया और उसने जल्दी भट्टी को रख दिया। और 2, 5, 10 मिनट के अंदर वो चाशनी ऐसी उबलने लगी। गर्मी का मौसम था, वो चाशनी जब उबलने लगी तो सारे कीड़े, जितने जिंदे कीड़े उसमें उबल गए। और उसने कुछ नहीं किया, वो झारा था, उसने ऐसा किया और कीड़े बाहर किए और लगा चाशनी। अब जलेबी तो अच्छी होगी, ऐसी तो बड़ी टेस्ट होती है होटल की जलेबी। टेस्ट देती कि नहीं, अलग होता है ना, तो टेस्ट तो आएगा, घर में आ ही नहीं सकता, घर में तो कीड़े उबलते ही नहीं है। सुन रहे कि नहीं? अब खुद विचार करो, तुम जहां जलेबियां खाते हो, जिन मैदों की खाते हो, उन मैदों की हालत कितनी खराब है। मैदे का मालूम, मैदे जो जलेबी होती जिसमें मैदा घोला जाता है, उस मटके को कभी मांजा नहीं जाता खमीर उठाने के लिए। मैदे जिसमें मैदा घोला जाता है, जिस मटके में, उसको अगर तुम देख लो तो उल्टियां कर दोगे, तुम कभी जलेबी नहीं खाओगे जिंदगी में। और कभी जैन हो तो होटल की जलेबी मत खाना, होटल की, घर की बनाओ, अपने हाथ से खाना, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन होटलों की मत खाना, बहुत बुरा हाल है। उन मटकों में कभी कभी धुलते नहीं, कभी मज ही नहीं सकते, अगर मज जाए तो फिर जलेबी बन नहीं सकती, उसमें फिर खमीर उठाना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं आप? बात समझ में आ रही कि नहीं? आप तो खाते ही नहीं होंगे, आप लोग तो त्यागी हैं, मतलब हैं? अब तुम बताओ, पीना थी कि नहीं? जीवा इंद्री के लोलोपी छोड़ कैसे सकते थे? जो जीवा इंद्रियों के लोलोपी है, मैंने कहा ना, उसे चाहिए तो, लत है तो है, चाहिए तो चाहिए। सब दृश्य देख के भी पी तो पी। क्या करते? लत थी ना, वो लत थी, वो लत, मैंने कहा ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लत अगर लग गई है तो आप छोड़ नहीं सकते। आप आंखों देखे अंधे बन जाते। आंखों देखे अंधे बनता है व्यक्ति, आंखों देखा अंधा इसी को कहते हैं। जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखें बांधी पाटी, जिया रे जग धोखे की टाटी। एक बहुत अच्छा वजन। सब जब जितने भी आप देखना, जितने भी व्यसनी होंगे, क्या उन्हें नहीं पता शराब पीने से क्या होता है? उन्हें नहीं पता जुआ खेलने का क्या होता है? तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम जिस चीज को खा रहे हो उसका क्या फल है, क्या है उसका हर्ष, क्या है अपने जीवन में? सबको सब पता है। अब तो छोड़ना हो तो छोड़ना, मेरा तो त्याग है, आपको देखना हो तो छेक ले। आप होटलों का बड़ा बुरा हाल है, जिन कचौरियों को तुम खाते हो, बता दो उसका भी हाल, बता दो हाल। अब खाए तो खाए, देखो तुम छोड़ोगे तो ही नहीं, मुझे मालूम, क्योंकि तुम खाते ही नहीं, छोड़ोगे क्या? सुनिए उन कचौरियों का, जिन कचौरियों को आप खाते हो, जिनको मैंने जब उसको देखा तो बड़ा
बुरा हाल था। अधिकतम आप जब कढ़ाई चढ़ाते हो, कढ़ाई जो चढ़ती है ना कचौरी की, जब उसमें आप तलती हो, तो माँ को देखना अपने घर में, जब माँ क्या करती है, जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होती है तो कैसे चेक करती है। माँ क्या करती है, पास में पानी की कुछ कटोरी रखती है, उसमें से पैसे लेती है, उसी छिड़क देती है तो पानी चर्र करने लगता है। तो माँ समझ जाती है कि अब ये कढ़ाई तैयार हो गई। होटल वाला कैसे चेक करता है तुमको मालूम? होटल वाला ऐसे चेक नहीं करता, वो ऐसे चेक करता है। रियल बता रहा हूं, मैंने जो देखा वो बता रहा हूं। वो ऐसे चेक नहीं करता, वो ऐसे चेक करता है कढ़ाई तैयार हुई कि नहीं। ये तो अभी तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है कचौरी बनने की, अभी बनी नहीं है। और उसको जब सर्दी होती है ना, वो जब उसको हाथ डालता है उसमें और जब बनाता है तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। सबसे टेस्टफुल अगर तुम्हें कचौरी खाना हो तो जिसको सर्दी हो रही हो, रियल आप देख लेना। एक जीवंत घटना बता, सुनो सुनो, अभी तो बनी नहीं है, तुम तो अभी से नहीं बनी। छोड़ना तो छोड़ना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बनती है कैसे देख तो लो। एक भाई मेरे से मिलने आए, ऐसी चर्चा चलने लगी, ऐसे होटल में ऐसा होता है, ऐसे होटल में होता है। तो मुझसे कहने लगे, महाराज जी आज से कचौरी नहीं खाऊंगा। मैंने क्या होगा भाई, ऐसी कचौरी क्यों नहीं खाओगे होटल में? भाई उसमें तो आलू भी नहीं होता, उसमें तो कुछ नहीं होता। तो उसने कहा महाराज आज तो बड़ा गजब हो गया। सुनो क्या हुआ। उसने कहा महाराज जी मैं एक प्रसिद्ध कचौरी की दुकान पे पहुंचा, और जब उसकी दुकान पे पहुंचा मैं, तो मुझे अचानक टॉयलेट लगाई। तो मैं गया, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई अब आप पानी के लिए भाई डब्बा भरता है आदमी। तो उसने जैसे ही डब्बा भरने के लिए जब पानी के लिए देखा तो वो नली उसमें से कहीं जा रही है, टॉयलेट में से जो नली दिया वो कहाँ गई थी आपको पता है? उससे वो मैदा उसन रहा था उस कचौरी का। रियल है ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये रियल घटना है, रियल। उसने कहा कि महाराज इसलिए मैं आज से कचौरी कभी नहीं खाऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। रियल बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कोई मजाक कोई कल्पना नहीं है। समझ में आ रही है आपको? कितने लोग अब होटल का नहीं खाएंगे? जीवा इंद्र की लोली पे तो आप हो ही नहीं ना। बताओ ना कितने लोग होटल का नहीं खाओगे? अच्छा कचौरी कितने लोग खाओगे होटल की? जलेबी है, पनीर यूं कर दे, फुल्की है, जैन की अपने घर की खाओ, शुद्ध खाओ, भोजन करो माँ का चाहे हो जहर। क्या कहा था मैंने? भोजन करो माँ से चाहे हो जहर, माँ के हाथ से करो। बाजार का कहीं कोई भरोसा नहीं है। तुम कितने भरोसे राम के चले जाओ, कोई राम भरोसे के चले जाओ, कोई क्या चले है, हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो आपको बिल्कुल समझ, बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर आपकी कहानी पूरी कर देता हूँ। जब आप लोग पार्टियां शादियां करते हैं, आप मत जाओ, बहुत दूर मत जाओ, आपको वहां देखने को मिलेगी ये चीजें। जब आपके घर में कोई शादी हो, पार्टी हो, तो आप उस भोजनशाला में जाना जो सामूहिक भोजन बनता है, कहीं मत जाना, उस भोजनशाला में जाना, आप देखने को मिलेगा। एक तो उनकी शकल सूरत देखना जो बनाते हैं, नहीं नहीं बहुत स्मार्ट होते हो तो उनके कपड़े देख लो तो ऐसा लगता है कि दूल्हा राजा फेले।
इतने इतने सुंदर कपड़े पहनते हो तो, और अगर वो बनियान उतार के वो जब बनियान उतार, शर्ट उतार के जब बनियान पहन के जब बनाता है ना पार्टी में, देखना वो मैदा जब मैदे को घोलता है वो तुम मत जाओ ना होटलों पे, मत जाओ। तुम शादियों में तो खाते हो, तुम शादियों में जो देखते हो, मैंने कहा ना पर्दे की पिक्चर तुम्हें अलग है और पर्दा के पीछे का दृश्य अलग है। तुम उन वेटरों को देख लो ना जो सर्व करते हैं वेटर, थोड़ा सा उनकी कभी जात पूछ लेना कि भाई तू कौन है। तुम्हें मिलेगा कि कल तो ये सुबह झाड़ू लगा रहा था, वहां की नालियां साफ कर रहा था, आज ये चकाचक कपड़े पहनकर आइए सर, आइए मैडम, और आप खुश हो जाते हैं। क्या लेंगे आप? सैल्यूट मारता है, 50-100 यूं दे देते। सुन रहे हो कि नहीं? आपका जीवन देख तो लो। आप इस तरीके का जीवन जो जी रहे हैं आप लोग, जीवन आप लोग जो होटलों में इनमें खा रहे हैं, आप देखो तो आप अच्छा सुना तो सकता हूँ कि नहीं सुना? जो सच है वो तो बता। मेरा काम सच है बताना है, आपका काम भाई आप देखिए। आप तो गुरु भक्त हैं, गुरु की बात टाल ही नहीं सकते आप, है कि नहीं? आप गुरु भक्त, आप प्रभु भक्त हैं कि नहीं? तारनाथ के भक्त हैं तो आप मांसाहार कर ही नहीं सकते। ना आप मांसाहार कर सकते हैं, ना आप अभक्ष खा सकते हैं। आप तो जैन हैं। जैनियों को ही सुना रहा हूं ना मैं, कंफर्म तो कर लूं। आप सब जैन ही है ना, जैनियों को ही सुना रहा हूं ना। तो जैन तो ये करता ही नहीं है, जैन तो खाता ही नहीं है, तो आप भी नहीं खाते होंगे। महाराज आज तक खाते से आज के बाद नहीं खाएंगे, इस बात का आप मंतव्य बना लेना, क्योंकि ये चीज आपके जीवन को कितना पतित बनाएगी आपको पता नहीं है। आप इसको रियल में समझना। जब आप इन चीजों को खाते हो तो आप शोभा नहीं देती आपके लिए। आप खाते जरूर हो कि इसको बोलते विषय लंपट, जिह्वा इंद्री का लोलुपी। सुन रहे हो ना? अब आप घटना पूरी कर देता हूं। तो जब उसके पिता ने ये घोषणा करी राजा ने कि अब कोई भी यहाँ पर मांसाहार नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र जिह्वा इंद्री का इतना लोलुपी था कि वो माना नहीं। जब वो नहीं माना तो उसने अपने रसोइये से कहा कि देखो कुछ भी हो जाए, मुझे आज मांसाहार चाहिए ही चाहिए। उसने समझाया, देखो राजा ने हमें मना किया है और देखो मुझे भी फांसी मिलेगी और तुम्हें भी फांसी मिलेगी। तो उसने कहा एक बात सुनो, राजा फांसी बाद में देगा, अगर नहीं बनाया तो मैं पहले फांसी लटका दूंगा तुझे। क्या? राजा तो तुम्हें बाद में लटकाएगा, और अगर भी पॉसिबल है अगर तूने बना दिया तो बच सकता है, क्योंकि तुझे पता है और मुझे पता है, हमारे तीसरी को किसी को पता ही नहीं है। तो कोई जब पता ही नहीं है तो तुम बच सकते हो। तब उसने कहा क्या करूं भाई, ये तो भाई राजकुमार है और इसने अगर लटका दिया तो लटका भी सकता है, तो मरता क्या ना करता। तो उसने कहीं से एक मेंढक मार के लाया। क्या लाया? मेंढक मारा, मेंढक को बनाया और उसे खिला दिया। लेकिन उसके जीवन में उसे पता नहीं था कि ये छुपाई नहीं छुप सकती, ये बातें ये छुप नहीं सकती थी। और हुआ यही कि बात प्रकट हो गई, और प्रकट होते होते राजा तक पहुंच गई। जब राजा तक पहुंच गई ये बात कि राजन आप दिया तले अंधेरा हो रहा है, आपने हम सबको तो छुड़वा दिया, लेकिन आपके घर में ही ये सब हो रहा था। राजा ने कहा कौन है ये बताओ, झूठ हुआ तो तुम और सच हुआ तो वो व्यक्ति, पता करो। पता किया गया, तो पता किया गया तो राजा का पुत्र निकला। जब राजपुत्र निकला तो राजा ने अन्याय नहीं किया, उसे फांसी दे दी। क्या दे दी? लेकिन अब फांसी देगा कौन? फांसी की सजा तो सुना दी गई, फांसी देगा कौन इसे? यहीं से एक ऐसा जीव की कथा आपके सामने रख रहा हूं अब, जिस जीव ने, एक राजपुत्र, एक जैन कुल में जन्मा व्यक्ति,
और एक ऐसे कुल में, ऐसे पतित कुल में जन्मे व्यक्ति में अंतर पहचानना। तुमसे इतनी बातें मेरी हो गई, तुम्हें इतना मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी आपका मन नहीं बन पाया मांसाहार छोड़ने का, फिर भी आप अंदर से मजबूत नहीं हो पाए मांस छोड़ने के लिए, फिर भी आप इन मांसाहार की वस्तुओं को छोड़ने का मन नहीं बना पाए। तुलना करना, हमारा जन्म जैन कुल में हुआ, और तुलना करना जिसका जन्म एक पतित कुल में हुआ, जिसको तुम निकृष्ट बोलते, जिसको तुम छूने पर नहाते हो, जिसको देखना पसंद नहीं करते, जिसको तुम छूना पसंद नहीं करती, ऐसे चांडाल कुल में जिसका जन्म हुआ। किस कुल में जन्म हुआ? चांडाल। चांडाल वो होते हैं जो चिताओं को अग्नि लगाते, फांसी पे चढ़ाते, ये गंदियां साफ करते, उनको चांडाल बोलते। उस कुल में उसका जन्म हुआ जीव का। संयोग की बात थी कि वो चांडाल कहीं पर एक मुनि महाराज के सानिध्य में आया। देखना, एक मुनि महाराज का सानिध्य उसे एक पल के लिए मिला था, कहीं से वो गुजर रहा था। संयोग से वो देखता है कि बहुत सारे नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े लोग उन गुरु महाराज के चरणों में जा रहे हैं, बैठे हैं। तो चांडाल भी वहाँ खड़ा हो गया, उनको सुनता रहा, देखता रहा कि गुरु महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, दिगंबर साधु हैं, बड़े भव्य जिनका चेहरा है, और बड़े उससे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस चांडाल ने सोचा कि चलो भाई, ये सब जाएंगे तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो ये देंगे। संयोग से वो जब सब चले गए और मुनि महाराज अपने बैठ गए, शांति से अपने इसमें लीन होने लगे, तो कहता है, हे भगवान, हे गुरुवर, आप मुझ पे कुछ कृपा करें। देखो उसकी विनय देखना, एक हमारी विनय, एक उसकी विनय। वो कहता है, हे गुरुवर, हे कृपा सिंधु, हे दया के अवतार, आप सबकी पीड़ा हर रहे हो, मुझ निकृष्ट पर्याय वाले पर भी कुछ आपके उपकार हो, आपका आशीर्वाद मिले, मुझ पे कुछ दया की आपकी बरसात हो। महाराज ने देखा, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे, उन्होंने ये जाना कि बड़ा भव्य जीव और बहुत जल्दी इसकी आत्मकल्याण करने वाला है ये। देखो, इसको आचार्य संबंधभट्ट स्वामी ने अपनी रतगण सावकाचार में कहा, जैसे भस्म से ढकी हुई राख से, जैसे जो अंगारा होता ना, जैसे अंगारा राख से ढका होने पर फिर भी उसके अंदर आग जलती रहती है, ऐसे ही इस पर्याय में वो भले निकृष्ट पर्याय, फिर भी उसके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता फिर भी उसके अंदर प्राप्त है। पर्याय पे मत जाओ, पर्याय पे मत जाओ, पर्याय भले निकृष्ट है, लेकिन उसके अंदर आज भी वो भव्य जीव, भव्यपना उसके अंदर आज भी उद्घाटित है, जैसे राख से ढकी हुई अंगार। स्पष्ट आचार्य संबंधभट्ट सम्यक दर्शन का जब वर्णन करते 41 गाथाओं में, तब उसके अंदर इस बात को उद्घाटित जब करते, तब लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। तुम्हें तो कितना सानिध्य मिलता है गुरुओं का, कितना तुम्हें उपदेश मिलता है, तुम्हें कितना आशीर्वाद मिलता है, फिर भी तुम बदलते नहीं, तुम्हारे अंदर का परिणाम नहीं बदलता। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं, वो किसी भी पर्याय में हो, कुत्ते की पर्याय में हो, किसी भी निकृष्ट पर्याय में हो, वो अपने आप को बदल लेते हैं, वो अपने आप को चेंजेस लाते हैं। ये उनकी अपनी भव्यता होती है। तुलना करो, हमसे बेटर कौन है वो? हम अच्छे हैं कि वो अच्छा है? धीरे से क्यों बोल रहे, जोर से बोलो, दिल खोल के बोलो। हैं? वो अच्छा है, हमसे अच्छा है, बढ़िया है, योग्य। हम सब ओम ओम, मैं तो बैठा हूं, मुझे बोलने दो। हम सब उससे भी गए भी थे, हम उससे भी निम्न स्तर के हैं। हम कहने के जैन कुल में जन्म लिया है, हमने कहने को हम जैन हैं, लेकिन हम कर्म से जैन नहीं है। हम कुल से जन्म हो सकता है, वो कुल से जैन नहीं है, लेकिन कर्म से वो जैन से बढ़कर मिलेगा तुमको। कुल से नहीं होगा, लेकिन कर्म से वो बढ़ के जैन मिलेगा तुम्हें। एक गुरुजी का संस्मरण मैंने कभी आपको सुनाया होगा, फिर से सुनाता हूँ
जरूरी नहीं कि जैनियों पे असर पड़े जैन साधु का, लेकिन कुछ ऐसे भव्य जीव होते, मैंने कहा ना तुमसे, ऐसे भव्य जीव होते हैं जिनको कभी गुरु देखने को नहीं मिला, जिन्होंने कभी गुरु का ABCD नहीं समझी, जिन्हें गुरु को कभी देखा नहीं हो, वो लोग कभी कभी ऐसे सानिध्य में आ जाते हैं, कभी कभी उनको ऐसा सानिध्य मिल जाता है कि वो बहुत जल्दी से अपने आप का कल्याण कर जाते हैं। हम जैन होंगे और हम कल्याण कर लिए, कोई नियम नहीं बनाना, ये मत बनाओ नियम, और जिनको जैन कुल नहीं मिला वो सब नीचे चले जाएंगे, ऐसा कोई नियम मत बनाओ। गुरुदेव का खजुराहो का संस्मरण है वो। कुछ गुरुदेव खजुराहो में थे और खजुराहो में उस समय बहुत से फॉरेनर आते थे, क्योंकि वो हिल स्टेशन जैसा वो एक स्टेशन है भाई अपने आप में, वहाँ पे एंटीक सब चीज़ें देखने को मिलती है, पुरानी जितनी भी खजुराहो की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति को देखते हैं तो वो लोग जरूर आते हैं उसको देखने के लिए। तो जब वो आते थे वहाँ पे तो कुछ विदेशी बहुत आते थे वहाँ पर, अंग्रेज लोग, फॉरेनर बहुत आते थे। संयोग की बात थी कि गुरुदेव के पास कोई ना कोई फॉरेनर आता रहता था, कोई ना कोई दर्शन करने के लिए, और जो गाइड थे वो गाइड जरूर लाते थे उनको। उन गाइड जब घुमाने निकलते थे उन अंग्रेजों को, तो गुरुदेव के दर्शन कराने के लिए जरूर आते कि तुम्हें हम ऐसे गुरु के दर्शन कराते हैं, देखो तुमने कभी नहीं किए होंगे। और जब वो आते थे और जब वो गुरुजी के पास बैठते थे, गुरुजी से चर्चा होती थी, चूँकि वो इंग्लिश बोलते थे तो जो गाइड होता था वो मीडियम का काम करता था, बीचोलिया का काम। वो इधर से वो आचार्य की बात उन तक पहुंचाता था और उनकी बात आचार्य तक पहुंचाता है कि आचार्य ये क्या कह रहे हैं और गुरुदेव उनको क्या जवाब दे रहे हैं, अपनी बात को रखते थे। तो उन पे इतना प्रभाव पड़ता था, इतना प्रभाव पड़ता था कि वो अंग्रेज गुरुदेव के पास से जब जाते थे तो जाते जाते मांसाहार का त्याग करके जाते थे। उन पे इतना प्रभाव पड़ा। उन्होंने कोई जैन कुल में जन्म नहीं लिया, वो गुरुदेव को जानते भी नहीं, लेकिन गुरुदेव की एक छवि देखकर, उनकी मुद्रा देखकर, उनके अंदर के अहिंसा के सिद्धांत को देख समझ के, उनकी बातों को सुन के त्याग कर देते थे। ये होती है भव्य जीव की निशानी, ये होता है कर्म से जिए। तुलना कर लेना अपनी, है हुआ है। हाँ हाँ होता है, ये है। ये भव्य कौन है? ये सब निकट भव्य जीव है। कौन है ये सब? ये सब निकट भव्य जीव की निशानियां हैं। तो आप लोग क्या हैं? भव्य की अभव्य क्या है आप लोग? भव्य हो ना। तो बाकी कहानी कल सुनाऊंगा, आपका समय हो रहा है। कल जो चंडाल है, उस चंडाल ने भी आगे कैसे जीवन को बदला गुरु का सानिध्य मिलने पर। तो कल फिर बैठेंगे अपन 6 बजे, कल सुनेंगे। आज थोड़ा सा भजन कर लें सब। कल आज तो समय कम है ना। हाँ, जो भी आपको जो पसंद हो, जो सब आप तो सबकी जानकारी लेते जाओ, सुनते चले जाओ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जैनी हो तो टल है ना, चलिएगा चलिएगा। किसी ने जो भजन पढ़ा था वो पढ़ लेते चले, है ना। गुरु तू ना मिला, चलिए। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी दुनिया सारी बगिया खिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला, मेरा मन ना खिला। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन,
कैसे छुए तेरे पावन चरण, मैं धूल